Hello, welcome to Northeast PSC. Today we will be discussing about Indian Ocean Rim Association, that is IORA. ये क्या है, इंडिया के लिए ये क्या महत्व रखते हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और इसका ओरिजिन कब हुआ, ठीक है। इसमें हम लोग इंडिया की तरफ से हम क्या कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज़ ए लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट मी. If you need a more detailed information, you can reach out to me through Twitter or LinkedIn. Without any further delay, let us begin today's discussion. I am having a little cold, so please bear with me. So, Indian Ocean Rim Association, this is an intergovernmental organization. ठीक है, ये क्या होता है, इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि बहुत सारे गवर्नमेंट एक साथ आके, क्या होता है कि गवर्नमेंट मतलब कि कंट्रीज़ एक साथ आ रहा है। कभी क्या होता है कि कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पर सिर्फ एनजीओ साथ में आके बनाते हैं, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ द फॉर्म्ड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट्स। तो ये किस लिए बनाया गया है कि रीजनल लेवल पे क्या हो, हमारे बीच में कोऑपरेशन हो, बातचीत हो, चर्चा हो सकता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो पाए। कहाँ पर? IOR में। IOR क्या है? इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन के आसपास में जो इस्टेब्लिश्ड जो स्टेट्स है, मतलब कि जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके बीच में कोऑपरेशन अच्छे से हो पाए और किस तरह से हम लोग एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना है, हमारी मैरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करना है और इन तमाम चीज़ों के ऊपर कोऑपरेशन करने के लिए इस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन को बनाया गया था विथ द लाइक 23 मेंबर स्टेट्स आर देयर। 23 ऐसे कंट्रीज जो इसका मेंबर स्टेट्स हैं और ये 23 कंट्री जो है इंडियन ओशन के आसपास मतलब इसके बॉर्डर में रहते हैं, इंडियन ओशन के चारों तरफ फैली हुई है और यहाँ पर 10 डायलॉग पार्टनर्स भी मौजूद हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की मेंबरशिप के बारे में। यहाँ हम देख सकते हैं इट इज़ ए रीजनल फोरम दैट इज़ ट्राइपार्टाइट इन नेचर, कैसे कैसे एंड ब्रिंग्स टुगेदर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट, बिजनेस एंड एकेडमिशिया। तो ये एक ऐसा ग्रुपिंग है जहाँ पर 3 तरह के लोगों की यहाँ पर समागम होती है। एक तो गवर्नमेंट खुद वहाँ पर शामिल होते हैं और जो बिज़नेस करने वाले जो लोग हैं, बिज़नेस में जो इन्वॉल्व लोग हैं, वो लोग भी इसमें क्या होता है आपका पार्टिसिपेट करते हैं और एट द सेम टाइम एकेडेमिया मतलब कि जो आपका इंटेलिजेंशिया है, जो आपका रिसर्चर्स हो गया, प्रोफेसर्स हो गया, थिंक टैंक में काम करने वाले लोग हैं, तो ये तमाम 3 तरह के लोग इस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करते हैं और अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं किस तरह से हम लोग एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। इट इज़ फाउंडेड ऑन द टेनेट्स ऑफ ओपन रीजनलिज्म एंड एम्स टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो यहाँ पर बोलते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपन रीजनलिज्म की हम लोग का एक जो हमारे पार्टिकुलर रीजन है, उस रीजन की जो आपका प्रोटेक्शन है, उस रीजन की डेवलपमेंट की जब बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर रीजन के जो ज़रूरतें हैं, जो नीड्स हैं, उसको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है और इसको लेकर अगर हम लोग रीजन स्पेसिफिक सेल्फिश स्टेप्स भी ले, वो जायज़ होना चाहिए। तो ये एक ओपन रीजनलिज्म को यहाँ पर प्रमोट करते हैं। एट द सेम टाइम हमारी जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, जो हम लोग व्यापार से जुड़ा हुआ जितने भी हम लोग एंगेजमेंट करते हैं, दैट हैज़ टू बी इवन मोर स्ट्रोंगर, नोटेबली in the areas of investment and trade facilitation, promotion and social development in the region। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन किस तरह से अच्छा होगा जब हम लोग जो व्यापार है, व्यापार के क्षेत्र में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, और व्यापार को प्रमोट करें, सोशल डेवलपमेंट में ध्यान दें। तो इन तमाम चीज़ों से हम लोग क्या होगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होंगे और उसके साथ साथ हमें ओपन रीजनलिज्म को भी हमें देखना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आपको कंट्री दिखेगा, फ्रांस है। फ्रांस क्यों है, यहाँ पर एक आइलैंड है रीयूनियन, ठीक है। रीयूनियन जो है एक फ्रेंच आइलैंड है, फ्रेंच मतलब फ्रेंच इसका कंट्रोल करते हैं। तो आपको लगेगा कि ये फ्रेंच यहाँ से कैसे आ गया, ये तो इंडियन ओशन के आसपास एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। तो ये एक रीज़न है कि फ्रांस का झंडा भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर, ठीक है। फिर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली सिंगापुर, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं तमाम, मदागास्कर हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। तो यहाँ पर हम लोग मेंबर्स को देखते हैं, 1 बाय 1 देखेंगे कि इन ऑर्डर टू एडवांस स्टडी ग्रोथ एंड एडवांस and balanced development within the Indian Ocean region,
आयोरा इम्प्रूव्स कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन। तो जितने भी यहाँ पे मेंबर है इसके बीच में जो आपका कोऑपरेशन है और जो आपका वार्ता जो मतलब कम्युनिकेशन है इसको स्ट्रॉन्ग बनाने की मकसद से इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जितने भी मेंबर स्टेट्स है उसके बीच में किस तरह से ट्रस्ट बनाना है, फ्रेंडशिप को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, ट्रेड को किस तरह से इन्हेंस करना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया आते हैं, फिर आपका बांग्लादेश हो गया, फिर कोमोरोस है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, फिर आपका केन्या, मादागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशियस, फिर आप देख सकते हैं मोज़म्बिक है, ओमान, सिशेल्स, फिर सिंगापुर, फिर सोमालिया, साउथ अफ्रीका, फिर आपका हो गया श्रीलंका, फिर तंजानिया, थाईलैंड, यूएई एंड येमेन। ये तमाम कंट्रीज़ को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसको आप देखें ज़रूर। यूपीएससी के एक टेंडेंसी है या फिर अलग अलग जो स्टेट लेवल की जो एग्जाम्स है उनका टेंडेंसी है, यहाँ से आपको 4 कंट्रीज़ का नाम दे देगा और आपको बोलेगा व्हिच आर द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट पार्ट ऑफ IORA का मेंबर कौन नहीं है। तो जब आप 2-3 बार इस कंट्रीज़ को एक बार देखेंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर सिंगापुर एक कंट्री है, यहाँ पर वियतनाम दे देगा, तो आपके लिए इजी रहेगा आपकी अगर 2-3 बार देखें तो आपको जहन में होना चाहिए कि कौन सा कंट्री यहाँ पर है। फ्रांस दे देगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे फ्रांस तो यहाँ पर एग्जिस्ट भी नहीं करता, तो यहाँ पर फ्रांस एग्जिस्ट करता है। यूके भी दे सकता है, तो यूके जो है आपका IORA का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं। ऑल सॉवरेन नेशंस बॉर्डरिंग द इंडियन ओशन आर एलिजिबल टू बिकम द मेंबर्स ऑफ IORA। जितने भी आपका एकदम फुल फ्लेजेड इंडिपेंडेंट कंट्रीज है और ये अगर आप मान लीजिए कि इंडियन ओशन के आसपास एग्जिस्ट करती हैं, तो इनकी राइट है कि ये फुल मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर पाए और उसका मेंबर बन पाए। तो स्टेट मस्ट अपहोल्ड द गोल्स एंड टेनेट्स आउटलाइन इन द एसोसिएशन चार्टर। तो इनके जो चार्टर है, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर फॉर्मुलेट किया गया है उसको फॉलो करना हर एक मेंबर की जिम्मेदारी है। तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या अगर हम बात करें, टू एनकरेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बैलेंस एमंग मेंबर स्टेट। जो जितने भी यहाँ पर मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमें एक ऐसा फ्यूचर के तरफ आगे बढ़ना है जहाँ पर हम क्या देखते हैं, हमारी जो इकोनॉमिक जो हमारे लास्ट है, हमारी जो इकोनॉमिक ज़रूरत है उसकी वजह से हम लोग प्रेजेंट को इतना टर्चर ना करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो जाए। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना है। टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द एरियाज ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, हमें क्या करना है कि व्यापार के क्षेत्र में हमारे जो संबंध है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करना चाहिए। हमारे जो कॉमन इंटरेस्ट है, किस किस चीज़ पे हम लोग कॉमन सोच रखते हैं, हमारी कॉमन ज़रूरतें हैं, उन तमाम चीज़ों पे हमारे म्यूचुअल एडवांटेज को हम लोग क्या करना चाहिए, इनकलकेट करना चाहिए। उसके अलावा टू इनकरेज लिबरलाइजेशन, और मतलब कि अगर आप कभी भी ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड के बीच में हम लोग हमेशा क्या चाहते हैं, ऑब्स्टैकल कम हो। ठीक है, जो आपका बाधाएं कम हो। तो ये भी हमें कोशिश करना चाहिए कि मेंबर स्टेट के बीच में जो है टेक्नोलॉजी हो, इन्वेस्टमेंट हो, या फिर आप सामान की बात करें, इन तमाम चीज़ों की बहुत ही स्मूथली क्या हो पाए, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो पाए, आदान प्रदान हो पाए। तो इससे क्या होगा कि इन पर्टिकुलर रीजन में जो आपका इंडियन ओशन के आसपास के जो कंट्रीज़ है इसके बीच में क्या होगा, आपका कोऑपरेशन भी स्ट्रॉन्ग होगी, व्यापार भी बढ़ेगी, और यहाँ पर क्या होगा, एक जो फ्रेंडली रिलेशनशिप है ये बहुत ही मतलब आने वाले समय के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो कुछ फोकस एरियाज़ हैं कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन कुछ फोकस एरियाज है जिस पे फोकस करते हैं। एक तो ये होगा कि मेरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो आपका समुद्री इलाका है, जैसे मेरीटाइम क्यों इंपॉर्टेंट है, हम लोग ज़्यादातर जो ट्रेड होता है वो कहाँ पर मेरीटाइम रूट पे होता है। ठीक है, मेरीटाइम रूट से होता है। तो ऐसे में बहुत सारे केसेस हम लोग क्या देखते हैं, आपने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखा होगा, तो पायरेट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या करते हैं, अटैक करने की संभावनाएँ होती हैं। जो समुद्र में जब कोई एक शिप चल रहा है तो सडनली जो पायरेट्स लोग आके वहाँ पर जो शिप को अटैक करना, उसकी जो आपका काफ़ी महंगे चीज़ें हैं उसको लूट लेके चले जाना। तो ऐसे में मेरीटाइम फ्रंट में जो समुद्र में जितने भी व्यापार हो रहा है उसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का। उसके बाद क्या है कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, व्यापार और जो आपका इन्वेस्टमेंट है इसको हमें क्या करना है, बढ़ाना है, इसको इनकरेज करना है।
और जो फ़िश क्या है कि ये इंडियन ओशन के आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं यहाँ पर जो फ़िश इंडस्ट्री है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, ठीक है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत सारे लोग इस फिश इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो फिश इंडस्ट्रीज़ की जब हम बात करते हैं तो फिशरीज मैनेजमेंट करना बेहद ज़रूरी है। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, अगर कहीं पे डिजास्टर हो रहा है, क्योंकि आसपास इंडियन ओशन के आसपास क्या हो रहा है आपका, कभी फ्लड आ जाता है, कहीं पे सुनामी आ जाना, कहीं पे एकदम मतलब साइक्लोन आ जाना। ऐसे में एक कंट्री दूसरे कंट्री के लिए, दूसरे कंट्री के इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, जब आपदा का समय आए वैसे में दूसरे के लिए खड़ा रहना हमारी जिम्मेदारी बनता है, ठीक है। तो इंडिया हैज़ बीन ए फास्ट रिस्पॉन्डर इन ऑल काइंड्स ऑफ क्राइसिस दैट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन एंड अराउंड इंडियन ओशन। आपने देखा होगा 2004 में थाईलैंड में सुनामी आया था, उस टाइम इंडिया वहाँ पर मदद करने पहुँचे। जब भी कहीं पे भी सुनामी या फिर आपका अर्थक्वेक वगैरह होते हैं, वो इंडिया वहाँ पर चले जाते हैं। अभी इंडिया की जो प्रायोरिटीज़ है ये सिर्फ इंडियन ओशन तक सीमित नहीं है, इंडिया पूरे दुनिया भर में कहीं पर भी कोई भी क्राइसिस आता है तो वहाँ पर फास्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे काम करते हैं, सबसे पहले वहाँ पर रिस्पॉन्ड करने में से होते हैं, ठीक है। ये हम लोग देख सकते हैं। टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंज, जो हमारे जो टूरिज्म की जब हम बात करते हैं, ठीक है, उस पे भी हमें क्या करना है, काम करना है और हमें एक दूसरे के लिए सपोर्ट करना है। एकेडमिक एंड साइंस एंड कल्चरल कोऑपरेशन। फिर ब्लू इकोनॉमी मतलब कि वो इकोनॉमी जो आपका वाटर के ऊपर मतलब वो करता है, सर्वाइव करते हैं। वुमेंस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जो औरतों की जो आपका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों के ऊपर ये जो आपका यहाँ पर 7 चीज़ें देखते हैं, ये टोटल फंडामेंटल फोकस एरिया है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का। अभी तक इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की क्या जो मेजर जो आपका अचीवमेंट रही है वो क्या क्या रही है। सो इनिशियली जो IORA का जो मेंबरशिप था उस टाइम क्या था, आपका 7 कंट्रीज इन्वॉल्व होते थे, इंक्लूडेड ओनली 7 कंट्रीज, जिसको हम लोग मैग्निफिसेंट 7 कहते थे। वो कौन कौन है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इट वॉज होस्टेड बाई मॉरिशियस। In March 1997, when the inaugural ministerial meeting was held and the IORA for regional cooperation charter was ratified, there were 14 मेंबर। तो फिर हम लोग कहते थे 1997 में यहाँ पर 14 मेंबर आ जाते हैं। मैग्निफिसेंट 7 कौन है? इट इज़ मतलब ये तो नहीं आएगा बट एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आज के डेट में यहाँ पर 23 मेंबर स्टेट्स है और 10 ऐसे कॉन्वर्सेशन पार्टनर्स हैं जो मेंबर नहीं है, लेकिन वहाँ पर जब भी कोई मीटिंग होता है IORA का, वहाँ पर ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। The organization may now be claimed to encompass the Indian Ocean region. The influence of IORA has been substantially increased by the participating of big nation. बड़े बड़े कंट्रीज़ के यहाँ पर पार्टिसिपेशन होने लगे, इसी वजह से इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। वाइडनिंग स्कोप की अगर हम बात करें, IORA जो है ये बहुत सारे ब्रॉडर मेरीटाइम सिक्योरिटी गोल रखते हैं कि जो मेरीटाइम सेक्टर में हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या है, देयर इज़ ए फोकस ऑन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसर्न विच आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट एज ए होल डिस्पाइट इट्स इनिशियल नैरो कंसंट्रेशन ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड कोऑपरेशन। शुरू में इनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इकोनॉमी और ट्रेड पे था, लेकिन अभी ऐसे चैलेंजेस भी शामिल किया जा रहा है जो चैलेंजेस हम लोग इनिशियली चैलेंज नहीं मानते थे। उसके बाद ब्लू इकोनॉमी की बात करें, ठीक है। At the 14th IORA ministerial meeting of 2014, the blue economy, an IORA focus area, captured the interest of all IORA member states that due to its potential to advance employment, food security and poverty एलिवेशन। जब आप इस तरह के जो आप ब्लू इकोनॉमी, जो आप पानी से जुड़ा हुआ जितने भी सारे आपका गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स वहाँ से प्रोड्यूस हो सकता है, चाहे वो फिश हो, चाहे अलग अलग तरह के आपका वहाँ से मिनरल्स हो। जो ब्लू इकोनॉमी से हम लोगों को क्या हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सकता है, और जो गरीबी की जो सिचुएशन है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। The development of a blue economy policy for member states has been relatively well organized. ये जो ब्लू इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट है ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इसको लीड करता है। ये आपको एक पॉसिबल सवाल बन सकता है कि द ब्लू इकोनॉमी कॉन्सेप्ट, द फोकस एरिया ऑफ ब्लू इकोनॉमी इन IORA हैज़ बीन लेड बाय न्यूजीलैंड एंड इंडिया डाल देगा आपको, या फिर इंडिया और सिंगापुर कर देगा, बट द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। और इसमें क्या क्या हो सकता है, इको टूरिज्म की हम लोग बात करते हैं, क्रिएशन ऑफ इंडियन ओशन ट्यूना कमीशन विच रेगुलर्स फिशिंग इन द इंडियन ओशन। तो IOTC की जब हम बात करते हैं, ये क्या करते हैं, इंडियन ओशन के जो रीजन है यहाँ पर फिशिंग
को रेगुलेट किया जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव फिशिंग ना हो, बहुत ज़्यादा हार्मफुल फिशिंग प्रैक्टिसेस ना हो, ठीक है। तो इसके अलावा क्या होता है, द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ मैराइन एंड बायो रिसोर्सेज फॉर मेडिकल पर्पसेस, मेडिकल के पर्पज़ के लिए जो हम लोग क्या देखते हैं कि मैरीन जो लाइफ है या फिर बायो रिसोर्सेस है उसको ऊपर रिसर्च करना, उसको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, डेवलप करना, ये एक फोकस एरिया है। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे हम लोगों ने ब्लू इकोनॉमी की बात किया। चैलेंजेस क्या क्या है, अगर हम लोग बात करें कि IORA की चैलेंजेस क्या क्या है, इट कॉन्फ्रंट्स अ नंबर ऑफ चैलेंजेस दैट हिंडर इट फ्रॉम डेवलपिंग इनटू अ हाईली इफेक्टिव एंड सिग्निफिकेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। दिस चैलेंजेस वेरी फ्रॉम स्ट्रक्चरल फ्लॉज टू एक्सटर्नल जियोपॉलिटिकल टेंशंस। एक तो यहाँ पर सारे कंट्रीज बहुत ही स्मॉलर कंट्रीज हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री स्मॉलर कंट्रीज हैं, ठीक है। यहाँ पर चाइना जैसे कंट्री यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, इंडिया यहाँ पर इंटरेस्ट लेते हैं, US इंटरेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पर ये सारे जो कंट्रीज हैं ये बड़े बड़े कंट्रीज़ के पॉलिटिक्स में ये लोग फंस चुके हैं, ठीक है। तो ये हर कोई चाहता है कि इंडियन ओशन के रीजन में इनका ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो। तो यहाँ पर जो स्मॉलर कंट्रीज से इनके सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन अलग अलग जो कंट्रीज है, अलग अलग जो मेंबर स्टेट्स है, उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अलग अलग उनका ऑब्जेक्टिव है, वो हम लोग एक बार देखने की कोशिश करते हैं। एक्सटेंसिव मेंबरशिप गिव्स इट the opportunity to comprehend the viewpoints of a variety of countries in the Indian Ocean region। क्योंकि यहाँ पर 23 मेंबर स्टेट्स है, तो 23 मेंबर स्टेट्स अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू लेके आएंगे। जब भी यहाँ पर कोई मीटिंग होगा 23 अलग अलग ओपिनियन यहाँ पर लेके आएंगे। इट ब्रिंग्स टुगेदर इकोनॉमिकली, बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो बहुत पावरफुल कंट्री इकोनॉमिकली, वो लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। बहुत सारे ऐसे कंट्री है दुनिया के सबसे गरीब कंट्री में से है, वो लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। सबसे अमीर कंट्री की बात करें, UAE है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, ये लोग बहुत ही रिच कंट्री है। और अगर हम लोग गरीब कंट्री की बात करें, मोजाम्बिक देख लीजिए, ठीक है। तो ये सारे कंट्री जब एक साथ आते हैं तो देयर इज अ होप दैट वन विल गेट बेनिफिट फ्रॉम द अदर, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन अनइवन बेनिफिट्स फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन IORA प्रोजेक्ट्स एंड कैन कॉज इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन एंड रिजेंटमेंट अमंग मेंबर स्टेट्स। इंडिया का रोल क्या रहा है IORA में? इंडिया इज स्टिल एडवोकेटिंग फॉर इट्स स्टेटेड पॉलिसी ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप। तो समझौता करें, ठीक है, बातचीत करें और पार्टनरशिप को बढ़ाने की जो बात है, ये इंडिया हमेशा IORA के मेंबरशिप के थ्रू इसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। इंडिया ने IORA गाइडलाइंस रिलीज़ किया है एज कोऑर्डिनेटर फॉर द प्रायोरिटी एरिया ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, कि इस रीजन में डिजास्टर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं, तो हमें डिजास्टर को किस तरह से टैकल करना है उसको लेकर इंडिया ने क्या गाइडलाइंस रिलीज़ किया है। इन सितंबर 2019 द UN फॉर्म्ड द कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI यहाँ पर बनाया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है। एंड इट हैज़ आस्क्ड पार्टनर्स टू जॉइन इट। तो आई थिंक इट शुड बी इंडिया, नॉट यूनाइटेड नेशन, ये इंडिया होगा। In an effort to become the primary source of information in the Indian Ocean region, India established Information Fusion Center in Gurgaon। तो इस इंडियन ओशन के रीजन के आसपास जो आपका वेदर रिलेटेड या फिर जो आपका डिजास्टर रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगा उसको प्रोवाइड करने के लिए इंडिया ने इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर प्रोवाइड किया है, एस्टेब्लिश किया है गुरुग्राम में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया तमाम इंडियन ओशन के रीजन में। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, इंडिया का जो इन्फॉर्मेशन सपोर्ट सिस्टम की हम बात करें, ये जो इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर की बात करें जो गुरुग्राम में, इसमें मॉरिशियस, बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका, ये सारे कंट्रीज, सीशेल्स, इन लोगों ने काफ़ी भारी मात्रा में सपोर्ट किए हैं। फिर इंडिया का जो सागर प्रोग्राम है, सिक्योरिटीज़ एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। ईयर को देख लीजिएगा क्योंकि ये मेंस आंसर राइटिंग में ईयर मेंशन करना जरूरी है, आई थिंक 2015, बट चेक इट वंस। तो सागर इनिशिएटिव जो है ये क्या करते हैं कि इट स्ट्राइव्स टू मेक द रीजन मोर इंक्लूसिव, रिफ्लेक्ट्स इंडियन पॉलिसीज रिकॉग्निशन दैट द IOR इज नॉट एन इंडियन रन मेरीटाइम डोमेन। तो इसको इस सागर प्रोग्राम का मकसद ये है कि यहाँ पर हर एक कंट्री की इक्वल से हो और ये ऐसा ना लगे कि ये यहाँ पर जो इंडिया जो है यहाँ पर एक लीड रोल प्ले कर रहा है, फिर इंडिया इसको यहाँ पर इंडिया की जो इंटरेस्ट हो वो बाकी सारे कंट्री के इंटरेस्ट को ओवरटेक करे, ऐसा ना लगे, ठीक है। आगे हम लोग क्या कर सकते हैं,
इट हैज़ टू बी इंडियाज मेन प्रायोरिटी। IORA इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि IORA एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा ग्लोबल पॉलिटिक्स में एज ए ग्रुपिंग। 23 मेंबर कंट्रीज़ का ग्रुपिंग है, तो अगर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के वोटिंग की भी बात करें बहुत सारे केसेस में, हो सकता है अगर हमारी दोस्ती यारी इतना अच्छा हो तो हम लोग इन तमाम कंट्रीज़ की जो ओपिनियन है वी कैन टेक इट इन आवर फेवर। तो इसीलिए हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, IORA का जो मिशन है ये रीजनल डेवलपमेंट को बढ़ाने की बात करते हैं, जो कि हमें इस पे और तवज्जो देना चाहिए कि रीजनल डेवलपमेंट को हम लोग और किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर रीजनल कोऑपरेशन की जब बात करें, ब्लू इकोनॉमी के थ्रू की जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्सेप्ट है ये और ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है, इंडिया जस्ट रिसीव्ड ऑब्जर्वर स्टेटस इन द इंडियन ओशन कमीशन। ठीक है, इंडियन ओशन कमीशन में भी इंडिया ने क्या मिला है, इनको एक ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है। तो इंडिया IOC के जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से भी कुछ सीख ले सकते हैं कि किस तरीके से जो ग्राउंड लेवल से लोअर लेवल से जो है आपको क्या करना चाहिए, रीजनलिज्म या फिर जो कोऑपरेशन की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करें, वो हम लोग यहाँ से सीख सकते हैं। विथ ए फोकस ऑन पोर्ट डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट सागरमाला जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया था, प्रोजेक्ट सागरमाला। ठीक है, इट हैज़ टू बी हैव ए रियल इम्पैक्ट ऑन ए टाइमली एंड एफिशिएंट मैनर। इसको हम लोग बहुत टाइमली इसको कंप्लीट करना चाहिए और इसकी जो स्टेटेड बेनिफिट्स हैं उसको हम लोग उसके ऊपर बहुत सीरियसली काम करना चाहिए। इन ऑल ऑफ इंडियन ओशंस लिटरल रीजन्स, the Coast Guard agency's function becomes crucial. Therefore, the Indian Ocean regional littoral countries Coast Guard agencies should now be incorporated into the Sagar Vision. तो ये सागर विजन को और ज़्यादा हमें इन्हेंस करना चाहिए विथ द कोस्ट गार्ड एजेंसीज taken into consideration. The Sagar vision should include ways to contribute to the sustainable development goals. तो इसकी वजह से हम लोग जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हम लोग 2015 में एडोप्ट किया गया था, उसको भी एनहेंस करने की, उसको भी अचीव करने की जो मकसद है हमारे सागर डॉक्ट्रिन के थ्रू उसको प्रोमोट करना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। दिस आर द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन। इफ यू फील लाइक देर इज समथिंग एनीथिंग दैट आई हैव मिस्ड आउट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, एनी डाउट, please let me know. I'll be more than happy to respond to your queries. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye.